नमस्कार। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। दोस्तों, आज मैं आपको अपने पारंपरिक पेशा व्यवसाय अर्थात ऊनी कारोबार के ऊपर ब्लॉग बना रहा हूँ। किस प्रकार से हम लोग हमारे घर में जो हमारा माताश्री लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो लोग किस प्रकार से ऊनी कारोबार करते हैं, उसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल्स है। किस प्रकार से हम लोगों को ऊन प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होने के पश्चात कितना मेहनत उस पर हम लोगों को करना पड़ता है, ऊन को छांटना पड़ता है, कांटे हटाने पड़ते हैं, उसके बाद उसको कार्डिंग मशीन में ले जाना पड़ता है, उसके बाद उसको चरखा या तकली के माध्यम से उससे सूत बनाया जाता है और सूत बनाने के पश्चात हम लोग उसे अलग अलग प्रकार के रांचों में उसको बुनते हैं और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होते हैं उसे हम लोग बेचते भी हैं और खुद के प्रयोग के लिए भी उसका प्रयोग हम लोग खुद करते हैं। आज धीरे धीरे हम लोगों का व्यवसाय इस क्षेत्र में भी कम हो रहा है। कारण क्योंकि हम लोगों के पास लोगों को एक अच्छा मार्केट न मिलने के कारण इस व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो खैर, ये जो हम लोगों का व्यवसाय है, ये हम लोगों का पारंपरिक व्यवसाय है और इस व्यवसाय को हम लोग आज भी करते आते हैं। तो आप देखते रहे मेरे इस वीडियो को, किस प्रकार से हम लोग ऊनी कारोबार जो हम लोगों का कारोबार है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। आप बने रहे। दोस्तों देख लीजिए, ये ऊन है। ऊन को पहले इस प्रकार से सुखाया जाता है, फिर उसकी छटनी की जाती है और इसके जितने भी कांटे हैं, जो बकरी के जंगलों में कांटे होते हैं, उनको अलग निकाल करके रखा जाता है। उसके बाद इसे गर्म पानी तैयार करना पड़ता है और आग में जला करके, ये हमारा डिपचा है फुलटी, इसमें गर्म पानी करना। ये ऊन को बाल्टी में भिगोना पड़ता है सबसे पहले और ऊन को ऐसा भिगोया जाता कुछ देर के लिए। और हेलो शुमान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आज? मैं ऊन कूट रही हूँ। ऊन से क्या बनाओगे? ऊन से मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी सास बनाती है, पंखी बनाती है, कोट बनाएगी और ओढ़ने का क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। पंखी, लवा, गुदमा बोलते हैं, पाखी किया जाता है। इसे किसी भी सर्फ या रीठा, किसी रासायनिक साबुन या सर्फ की मदद से नहीं धोया जाता, बल्कि इसे केवल पानी में फाड़ा जाता है और उसके उपरांत ये ऊन वही ऊन है। कितना साफ़ हो गया है। और इसे एक चलती हुई पानी में एक डलिया, टोकरी कह सकते हैं या छापड़ा भी कह सकते हैं, इसमें इस प्रकार से डाला जाता है और हल्का हल्का उस पर मारा जाता है और इस प्रकार से मम्मी ऊन को साफ करती हुई। कितना देखो, कितना वाइट ऊन बन गया है।
आप क्या कर रहे हो अभी? तकली रानी तकली रानी, तकली रानी नाच रही कैसी मनमानी। बिल्कुल, वास्तव में ये तकली रानी नाच रही कैसे मनमानी, अपनी मन की इच्छा से ये घूम रही है भाई, है ना। तो माताश्री, ये ऊन जो आप लोग काट रहे हैं, तो इससे क्या बनाओगे आप? पंखी, कोट की पट्टी। अच्छा, जो काली ऊन रहे थे हमारे, ये पाखी। बस। अच्छा से ये आप लोगों ने जो डाल रखा है क्या मफलर है? मोफरेल, गलबंद। अच्छा, हम घर में बोलते हैं तो गलबंद। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग आपके पंजाब के लुधियाना के अलग अलग क्षेत्र से मफलर बन के आते हैं, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि माताश्री के गले में यही ऊन है जिस ऊन से ये मफलर बनाए गए हैं। ये मतलब मफलर आपका 1-2 साल नहीं बल्कि आजीवन ये टिकेगा, क्योंकि ऊनी जो कपड़े होते हैं गर्म के साथ सुंदर भी होते हैं और टिकाऊपन भी होते हैं। कितना सुंदर इसे बुना गया ये आप लोग देख रहे होंगे। ये तो इस प्रकार से आपको मैं जबकि पूर्व में भी दिखाया था कि हम लोग किस प्रकार से ऊनी कारोबार करते हैं, तो ये देख रहे होंगे कि ये आपको ये ऊन जो मैंने आपको पूर्व में दिखाया था कि किस प्रकार से हम इसका धोते हैं और किस प्रकार से इसको फानते हैं, और उसके बाद जो कार्डिंग मशीन होती है उस मशीन में इसको इस प्रकार से एक गुच्छा बनाया जाता है। उसके बाद इस प्रकार से ये चरखा है, ये गांधी जी का चरखा नहीं बल्कि ये हम लोगों का चरखा है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सूट को काटते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से हमारे गांव घरों में हमारे माताश्री ताई जी हैं या हमारे जितने भी लोग होते हैं जो ऊनी कारोबार से जुड़े हुए होते हैं, किस प्रकार से ये लोग इस सूट को बनाते हैं। फाइनली सूट बनाने के पश्चात जो हमारे माताश्री के नीचे पाखी हैं, ये ब्लैक कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी इसी ऊन से बनाया जाता है। जो हम लोगों के ऊनी कोट होते हैं वो भी इसी ऊन से बनाया जाता है, और हम इस प्रकार से ये दिखता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये लवा होता है जिसे हम लोग ढकते हैं, गुदमा भी कहते हैं, उसके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसे थोड़ा मोटा काटा जा रहा है। अगर हम लोग कोट की बात करें तो कोट के लिए थोड़ा बारीक ऊनी कारोबार से काफ़ी इन लोगों का अपना जुड़ाव है, और खाली समय में ये लोग इस प्रकार से आप टोपी बना रहे हैं शायद, और अच्छा कनपट्टी बना रहे हैं, जो कान को ढकने के लिए होता है वो बनाया जा रहा है। ये हमारा राणा जी का प्रयास भी है काटने का, बागेश्वरी चरखा काटने का प्रयास हो रहा है, और हमारे डांस कंडाली का रेसे को जो है वो। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग किस प्रकार से अपने जो हम लोगों का पैतृक पैसा है उन पैसा से हम लोग आज भी जुड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार से ये लोग भी ऊनी कारोबार में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और मैं फूफू की बात करूं, साल भर में लगभग ये लोग 1000 पंखी बना लेते हैं, और इस गांव में सबसे ज़्यादा सक्रिय ऊनी कारोबार में सबसे ज़्यादा सक्रिय हमारी फूफू कमला देवी जी हैं, जो कि लगभग 1000 पंखी और उसके साथ साथ लगभग 100-150 कोट भी बना लेते हैं। तमाम प्रकार के कार्य में इन लोगों का सक्रियता रहता है। और देख लीजिए ये चरखा है, और उनके पाँव से ही आपको लग रहा होगा कि वास्तव में कितने ऊनी कारोबार में ये लोग सक्रिय रहते हैं। और इतना फास्ट अगर ये लोग काटते हैं तो संभवतः इनके हाथ कितने फास्ट होंगे। तो फूफू जी भी ऊनी कारोबार, फूफू जी इस प्रकार से एक चरखा मैंने आपको पूर्व में दिखाया था, किस प्रकार से हम लोग जो ऊन के सामग्री बनाते हैं, किस प्रकार से हम ऊन से सूत बनाते हैं। तो ये हमारे मामा जी भी ऊन को काट रहे हैं, और ये ताकू हैं, इसको कहते हैं तकली। ये देख लीजिए किस प्रकार से हाथ में इस ऊन को पिरोया जाता है या उसको एकदम सही तरीके से रखा जाता है। उसके बाद इस प्रकार से सूत को बनाते हैं। ये देख लीजिए ये ताकलू हैं या ताकू हैं। इसकर उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि यदि हमारे जो समाज के लोग इस प्रकार के जो कार्य में लगे हैं उन लोगों को प्रोत्साहन देने की कृपा करें। और यहाँ पे हमारी भाभी जी भी
ऊन जो ऊन है उस ऊन को किस प्रकार से सूत में पिरोया जाता है, किस प्रकार से सूत बनाया जाता है। तो ये चरखा है और चरखा से इस प्रकार से ऊन को बनाया जाता है। ये देख लीजिए, ये काला ऊन है। अभी मैंने आपको सफ़ेद ऊन दिखाया। और बकरी क्या होता है कि कोई काले होते हैं, कोई भूरा होता है, कोई काला होता है, सफ़ेद होता है। तो उसी प्रकार से ये ऊन भी होता है। किंतु अगर कभी आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है कि अलग कलर का हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी हम लोग अलग कलर से रंगा लेते हैं। ओरिजिनल ऊन है, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई केमिकल चीज़ नहीं है। ये प्योर बकरी के जो ऊन है वही है। तो भाभी जी इस प्रकार बनाता हम कोट के पट्टी और मफलर, पंखी, दुपट्टा इसी से बनता सर। अच्छा, बुनते भी है इससे? हाँ, बुनाई भी करते हैं, काटते भी बुनते भी। मशीन में जाके बना बुनते। मैं चांद जा जाने या सुन जाता गाय खोण की मत गया तो एक गाय खोण की मैं तुरंत संजू फोन और विजाज गिजाज करते पड़ती कि नहीं। तो ऊनी कारोबार के बारे में अपना इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको वो टाकू की बात करा, तकली की बात करा, जिस तकली को मैंने अभी पूर्व में दिखाया था। और इस प्रकार से इसको बना करके फिर ऐसे डबल धागे में इसको एक गोला बनाया जाता है। गोला बनाने के बाद इसे तमाम प्रक्रिया करने के बाद जो भी हम लोग वस्त्र बनाते हैं, चाहे हम लोग पाखी की बात करें, पंखी की बात करें, उसे फिर अलग शब्द दिया जाता है। लेकिन मैं अभी आपको इसी की बात करूं कि इस प्रकार से गोला बनाया जाता है। भाई साहब, इस धागे से आप क्या बनाते हैं? इससे बनाते हैं हम पट्टी। किस चीज़ की पट्टी? पंखी हो गया, आपका लवा हो गया जो पहनते हैं औरतें जी, गुदमा हो गया, चुटका हो गया, गन्ना हो गया। हाँ, तकरीबन ऊनी कारोबार सभी कुछ सभी कपड़े बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का अर्थ है कि इस जो ऊन है, भीड़ का ऊन है, इससे तमाम प्रकार के, चाहे हम लोग अपने ढकने के लिए कपड़ों की बात करें, अगर हम गुदमा की बात करें, पंखी की बात करें या कालीन की बात करें, तो इससे ही बनाया जाता है। और इसी से स्वेटर, कोट, तमाम प्रकार के, जी, टोपी। तो ये आप लोगों का कारोबार लगभग मुझे लग रहा कि हमारी पूर्वजों की ही देन है ना? तो इसको आप लोग बेचते भी हैं? हाँ, अगर बिक गए तो कोई आ गए तो बेचते हैं। अभी हमारे बीच उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के जो यहाँ पे प्रभारी हैं
ग्राम तीफना में श्रीमान सुरेंद्र सिंह फरसवाण जी, मैं उनसे थोड़ा इस रेशा के बारे में जानकारी मांगूंगा। किस प्रकार से ये आप लोग कंडाली जो घास होती हैं, हम लोग इसको अमूमन सब्जी या बच्चों को डराने के लिए बिच्छू घास का प्रयोग करते हैं, किंतु आज से लगभग 4-5 सालों से देख रहा हूँ कि इससे भी हम लोगों को कई प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो फरसवाण जी, आप मुझे थोड़ा ये बता दीजिएगा कि जो ये आपके हाथों में है, जो अभी रेशा या मुझे कपास टाइप का दिख रहा है, ये तो कोई कपास नहीं, ऊन नहीं है, बल्कि ये एक कंडाली घास से तैयार हुआ एक रेशा है। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे अवगत कराएं जी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह फरसवाण है जी। मैं उत्तराखंड बांसे में रिसर्च विकास परिषद का फील्ड सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे जी। और हमारी जो परिषद है उसके द्वारा यहाँ पे जो है आपका ये डांस कंडाली जैसे पे कार्यक्रम चल रहा है जी। इसका जो है कलेक्शन आपकी जो है ग्रामीण क्षेत्र से किया जाता है जी, जहाँ उच्च हिमालय क्षेत्र वाले जो गाँव हैं जी। और ये जो है जंगल में वर्ल्ड टॉर्च पाया जाता है जी, जंगल में पाया जाता है। और उसका जो है आजकल आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका हम दोहन करते हैं, कलेक्शन कराते हैं गाँव में। और इसको कलेक्शन करने के बाद फिर हम अपने यहाँ पे लाते हैं सेंटर में, देखना मंगरौली और झोला वगैरह हमारे जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर हैं 3 सेंटर। तो उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसका धुलाई करते हैं, कुटाई करते हैं। उसके बाद जो है इसको जो है फिर काट करके फिर कार्डिंग मशीन में कार्ड करते हैं। कार्ड करने के बाद हमारे तैयार हुआ। इसके बाद अब हमारा जो है यार्न में तैयार हो रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चरखा चल रहा है, तो ये धागा तैयार हो रहा है हमारा। इस धागे के बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जो है फिर कपड़ा बनाने का। तो कपड़े का प्रोसेस खैर अभी चल तो रहा है, हमारा झूला वगैरह में चल रहा है। तो कभी अगर यहाँ पे करे काम लोग अभी आने वाले दिन तो आपको उसको भी दिखा देंगे हम कपड़े कैसे बना रहे हैं हम। इसमें जो है कोट की पट्टियाँ हैं आपके जो हैं, जैसे वो है दुपट्टे हैं आपके, मॉफलर्स हैं, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं जिसका कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड है जी। वो हम कर भी नहीं पा रहे हैं अभी। कोशिश ये है कि भाई हम जो है जितना हमसे हो पाए उसको हम रेगुलरली कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे लोगों को जो है स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास हमारा है। बिल्कुल। कुल मिलाकर आपका उद्देश्य है, आपके विभाग का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के पास कोई आजीविका का साधन नहीं होता है उनको एक रोजगार से जोड़ना है ना, स्वरोजगार से जोड़ना है। ये हमारा उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार का भी एक उद्देश्य है कि सभी लोगों को स्वरोजगार से जोड़े। तो ये जो आप लोगों का प्रोडक्शन तैयार होता है, चाहे आप पंखी की बात करें, कोट की पट्टी, मैंने देखा कि ये जो भांग है या कंडाली का जो रेशा है उससे कोट जो बन के तैयार हुआ, उस कोट को आई थिंक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पहना था और हमारे जो पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र जी, उन्होंने भी इस कोट का पट्टी पहना था। मुझे विश्वास ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे तेफना या चमोली से ही ये कोट की पट्टी गई थी। तो ये आप लोग इसको फिर कहाँ आप लोग इसको बेचते हैं, इनका मार्केटिंग का कैसा आपका है? हमारी मार्केटिंग टीम अलग है जी, जो केवल मार्केटिंग का वो करते हैं, देखते हैं जी। आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी इसका जो है डिमांड है जी, इंटरनेशनल लेवल पे जी। और देशीय डिमांड भी है, स्वदेशी लोगों का भी इसका डिमांड है, जिसको हम प्रयासरत कर रहे हैं, लगभग पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और चल रहा है हमारे यहाँ पे काम। और हमारी कोशिश है कि भाई हम इसको जो है आगे भी लोगों को रोजगार देते रहेंगे जी। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और जिससे लोगों को जो है रोजगार मिलता रहे, यही प्रयास हमारा है जी। धन्यवाद फरसवाण जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास हमारे गांव के महिलाओं को मिल रहा है, संभवतः किसी बहुत सारे लोगों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू जी, धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को करने में अपना सहयोग प्रदान किया और अपना समय भी दिया, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।